नमस्कार दोस्तों, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगा झटका। बिहार चुनाव में बम्पर सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के दलों ने बड़ी बढ़त बनाई है। विधानसभा उपचुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पर तीसरे स्थान पर तो किसी सीट पर 5वें स्थान पर पहुंच गई। दरअसल आपको बता दें, बिहार चुनाव के साथ ही देश के 7 राज्यों के 8 विधानसभा सीटों पर, जिनमें जम्मू कश्मीर की बड़गांव, जम्मू कश्मीर की नगरोटा, झारखंड की घाटशिला, मिजोरम की डंपा, ओडिशा की नुआपाड़ा, पंजाब की तरन तारण, राजस्थान की अंता और तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। इन सभी सीटों पर आए नतीजों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर झटका लगा है। उपचुनाव में कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के दलों का अच्छा प्रदर्शन होने के कारण बड़ी कामयाबी मिली। इन 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई। 7 राज्यों की जिन 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनके जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक सबसे पहले बात करें राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर, तो यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को 69,571 वोट मिले। 15,612 वोटों के अंतरों से भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को हराते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। जबकि राजस्थान में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी के सत्ता में होने के बाद भी कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की। वहीं जो दूसरी सीट है तेलंगाना की जुबली हिल्स, यहाँ भी कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिली। कांग्रेस के नवीन यादव ने यहाँ पर 98,988 वोट पाकर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस प्रत्याशी ने 24,729 वोटों के अंतरों से इस सीट पर जीत हासिल की। वहीं बात करें पंजाब की तरन तारण विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पर रही। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू ने 12,091 वोटों के अंतरों से जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर 22,649 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी शिरोमणि अकाली दल को 30,558 वोट मिले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हरजीत सिंह संधू को सिर्फ 6,229 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं बात करें मिजोरम की डंपा विधानसभा सीट की, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर रही। इस सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट के पार्टी के प्रत्याशी को 6,981 वोट मिले। 562 वोटों के अंतरों से हराते हुए मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1,541 वोट ही मिले। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की बड़गांव विधानसभा सीट की, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी 6ठे नंबर पर रही। 6ठे नंबर पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को केवल 2,619 वोट ही मिले। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी आज्ञा सैयद मुंतजीर मेहंदी को 21,576 वोट मिले। 4,478 वोटों के अंतरों से इस सीट पर आज्ञा सैयद मुंतजीर मेहंदी ने जीत दर्ज की। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की एक और विधानसभा सीट नगरोटा की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी देवयानी राणा को यहाँ पर 24,647 वोटों के अंतरों से बड़ी जीत मिली है। भाजपा प्रत्याशी को यहाँ पर 42,350 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को 17,703 वोट प्राप्त हुए। वहीं ओडिशा की नुआपाड़ा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अंतरों से जीत दर्ज की। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई। नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी जय ढोलकिया को 1,23,869 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी घासी राम माझी को 40,121 वोट ही मिले। 83,748 वोटों के अंतरों से भाजपा प्रत्याशी जय ढोलकिया ने सीट पर जीत दर्ज की। वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी ने भी उपचुनाव में एक सीट पर जीत दर्ज की है। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने 38,601 वोटों के अंतरों से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को हराते हुए जीत दर्ज की है। यहाँ पर हेमंत सोरेन की पार्टी के प्रत्याशी को
1,04,936 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को महज 66,335 वोट ही मिल पाए। कुल मिलाकर 8 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के जो परिणाम सामने आए, उसमें 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, 2 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की, 1 सीट पर जम्मू कश्मीर पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत दर्ज की, 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की, 1 सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत दर्ज की और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, जो कि पंजाब की बड़गाम सीट है, उस सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। बता दें, एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इन 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे आ रहे थे। एक तरफ जहां बीजेपी ने बिहार में प्रचंड जीत दर्ज की, अकेले भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटें मिली, कुल एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली और महागठबंधन को 35 सीटें मिली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई।